श्री मोफारा वो गाड़ी निकाल रहे हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। वो जो कारोबार शुरू करेंगे उसमें हम शामिल होंगे। और हम सबके मन में एक सवाल है, अच्छा लगता है पर क्या ये काम करेगा और क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा? यही असल में सबसे अहम बात है। और मैं एक सीरीज़ शुरू करना चाहता था ये बताने के लिए कि श्री मोफारा जो कारोबार शुरू कर रहे हैं वो आपके लिए कैसा होगा। जिन चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा आप उन्हें अपना सकते हैं या छोड़ सकते हैं। आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी तस्वीर है, आप इसे बना रहे हैं, ये वो पहेली है जो आप सुलझा रहे हैं। ये सभी बातें बहुत ज़रूरी हैं और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप समझेंगे कि श्री मोफारा क्या कर रहे हैं। पर स्केलेबिलिटी पर जाने से पहले मैं जल्दी से रणनीति की बात करना चाहूँगा। मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ जो आपको हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। कुछ समय पहले मेरे एक दोस्त के साथ हमने रॉकी पहाड़ों की एक ऊंची झील पर मछली पकड़ने की योजना बनाई। यह झील लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई पर थी। वहाँ एक सुंदर घास का मैदान और झील थी जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थीं। हमने सोचा कि हम वहाँ कुछ दिन बिताएंगे और मज़े करेंगे। हम पहाड़ के नीचे पहुँचे और सुबह जल्दी चढ़ाई शुरू की। घास के मैदान और झील तक पहुँचने में करीब 2.5 घंटे लगते हैं। 8,000 से 12,000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ाई करना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन फिर भी यह एक अच्छी चढ़ाई थी और हम लगभग 2 घंटे तक चले। हमें पता था कि झील तक चढ़ाई में 2-2.5 घंटे लगेंगे। हमने कहा बस हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ये क्षितिज पर बहुत जल्द दिखना चाहिए। तो हम थोड़ा और चढ़े, फिर थोड़ा और चढ़े और थोड़ा और चढ़े, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर हमने चारों ओर देखा और पाया कि हम लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर थे। हमने नीचे देखा तो झील हमारे नीचे थी। हम गलत पहाड़ पर चढ़ गए थे और नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। झील तक जाने के लिए इलाका बहुत मुश्किल था। हमें वापस नीचे जाकर फिर से ऊपर चढ़ना पड़ा। इस कहानी का सार है कि अगर आप मछली पकड़ना चाहते हैं तो सही पहाड़ पर चढ़ना होगा। और व्यापार में भी यही है, पैसा कमाने के लिए सही पहाड़ पर चढ़ना ज़रूरी है। और बेशक वहाँ के लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम सही पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, और इसका जवाब है हाँ। मैं इस यात्रा पर 7 साल से हूँ, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा। मैंने देखा है कि श्री मोफारा ने क्या किया है। मैंने देखा है कि उन्होंने पहले क्या किया। मैंने देखा है कि वे कैसे समस्याओं से निपटे हैं। मैंने देखा है कि उन्होंने कैसे सुधार किया और सही दिशा में बढ़े, और कैसे वे आज जहां हैं वहां पहुंचे। अभी वे वाहन को अनावरण कर रहे हैं। ये वाकई बहुत ही शानदार है। भले ही आपको यकीन न हो कि आप सही पहाड़ पर हैं या आपका गाइड सही है, हम लगभग शिखर पर हैं दोस्तों। आप वो घाटी देखेंगे, वो झील देखेंगे, और अगर नहीं भी तो आपको पता चलेगा कि आपने सही पहाड़ चुना था। मेरे अनुभव से, और मैं लंबे समय से ऑनलाइन हूँ, हम सही पहाड़ पर हैं। हमारा गाइड सही है और बहुत जल्द ही श्री मोफारा इसे सामने ला रहे हैं। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, हम देखेंगे कि हमारे सामने क्या है और आप जानेंगे हाँ आप सही पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, सही गाइड का उपयोग कर रहे हैं। ये एक बेहतरीन स्थिति है क्योंकि वो जो हमारे सामने रख रहा है वह आपको स्वतंत्र बनने और ऑनलाइन आय शुरू करने की क्षमता देगा। तो चलिए स्केलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। स्केलेबिलिटी क्यों? स्केलेबिलिटी जहां से मैं शुरू करता हूं, इसमें सफल व्यवसाय के कई तत्व शामिल हैं। मैंने लोगों को रणनीति और स्केलेबिलिटी के बारे में ऐसे बात करते सुना है जैसे वे साथ नहीं चलते। ये श्री मोफारा से पहले सच हो सकता था, लेकिन आज रणनीति और स्केलेबिलिटी वास्तव में संगत हैं और साथ चलती हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों। चलिए स्केलेबिलिटी और इसमें शामिल तत्वों के बारे में बात करते हैं। स्केलेबिलिटी में आपको सामग्री, लैंडिंग पेज, सेल्स पेज, फॉलो अप, ऑन टू रिस्पॉन्डर, कॉल टू एक्शन चाहिए, और एक कहानी बतानी होगी। आपको ये सब करना होगा, और स्केलेबिलिटी के हर हिस्से में अलग अलग तरह की सामग्री की ज़रूरत होती है। आप जो कर रहे हैं उसके हिसाब से सामग्री बदलती रहती है। अगर आप खुद ये सब कर रहे हैं तो यह बहुत मुश्किल काम है। इन सब को करने के लिए आपको कई कौशल चाहिए, और स्केलेबिलिटी के हर हिस्से में कई उप हिस्से हैं जिन्हें सीखना पड़ता है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, और ज़्यादातर लोग सोचते हैं आप हमें ये क्यों बता रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसा नहीं करना, मेरे पास इन सब चीज़ों को करने का न तो समय है न ही इच्छा। खैर, जब आप सोचते हैं कि श्री मोफर ने क्या किया, उन्होंने EI और IT को मिलाकर एक नया आयाम दिया है, और ये दोनों अब अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते।
एआई की वजह से सामग्री, लैंडिंग पेज, सेल्स पेज, फॉलो अप, कॉल टू एक्शन, कहानी सुनाना, ये सब एआई से हो सकता है। अचानक आप ये सब कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ये सब 100% कर सकते हैं और ये श्री मॉफर की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने एआई और आईटी को मिलाकर आपको स्केल करने की क्षमता दी है। इसीलिए रणनीति और स्केलेबिलिटी संगत हैं और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। अब आपको इसे अपनाने का फैसला करना होगा। ये आप पर निर्भर करता है। आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं या अपनी योजना में शामिल करके स्केलेबिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। और याद रखें, रणनीति का संबंध सहानुभूति, युक्तियों और प्रणालियों से है। स्केलेबिलिटी की प्रणाली एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत ही उत्पादक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज़ादी, स्वतंत्रता और आय बढ़ाना, यह इससे भी बेहतर है। एआई और आईटी के बारे में सोचें तो एआई ट्रैफिक चलाएगा और स्केलेबिलिटी ट्रैफिक बढ़ाने का तरीका है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई व्यक्ति यूट्यूब वीडियो बनाता है, उसे ऑनलाइन डालता है और उसे स्केल करना चाहता है। वह क्या करता है? वह ट्रैफिक बढ़ाता है। वह $50 खर्च करके अपने यूट्यूब वीडियो पर ट्रैफिक लाता है। उसके पास स्केल करने के सभी तत्व हैं और उसे कुछ ग्राहक मिल जाते हैं। यह स्केलेबिलिटी है, लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होती। जब आप खर्च से ज़्यादा कमाने लगें तब आप और अधिक पैसा खर्च करते हैं। बूम! और आप बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। यह सब सोशल मीडिया पर बहुत मुश्किल है और वहीं लोगों का ध्यान है ना? चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन, कोई भी हो, वहीं लोगों का ध्यान है। ये बहुत महंगा और बेहद मुश्किल काम है। ज़्यादातर लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, सब कुछ जोड़ते हैं और स्केल करने की कोशिश करते हैं। वे पहली बार में सफल नहीं होते और हार मान लेते हैं। 97% लोग कभी कुछ भी स्केल नहीं कर पाते। श्री मॉफर के साथ एआई की वजह से अब आप स्केल कर सकते हैं। आपके पास सभी तत्व हैं और एआई जो ट्रैफिक ला सकता है। वाह वाह! क्या ये ट्रैफिक ला सकता है? यह उन लोगों को ढूंढ सकता है जो आपके प्रोडक्ट या सेवा में रुचि रखते हैं। बहुत से लोग वही चाहते हैं जो आपके पास है। तो एआई के साथ आज अगर आप एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप जीत नहीं सकते। एआई आपके व्यवसाय का अभिन्न अंग होना चाहिए और कई कंपनियां एआई को अपनाने की कोशिश कर रही हैं, पर यह बेहद मुश्किल है। श्री मॉफर ने वहीं से शुरुआत की। सब कुछ एकीकृत है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर चीज़ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। आप इसे अलग नहीं कर सकते। इसीलिए यह इतना प्रतिभाशाली है, इसीलिए यह क्रांतिकारी है। श्री मॉफर आपको सफल होने के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें दे रहे हैं। स्केलेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके विजन में होनी चाहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण है सही लक्ष्य चुनना। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द श्री मॉफर हमें वहाँ ले जाएंगे जहाँ हर जगह अवसर ही अवसर होंगे। आप शुरू कर पाएंगे, आमदनी बढ़ा पाएंगे और इसे बड़ा कर पाएंगे। ये वाकई बहुत ही शानदार है। ये श्रृंखला आपको बताएगी कि आपका व्यवसाय कैसा दिखना चाहिए, कैसा दिखेगा, और जब श्री मॉफर बाहर आकर इन सब चीज़ों को खोलना शुरू करेंगे तो हाँ, आप इसे देख पाएंगे। हाँ, वह वहाँ है, वह वहाँ है, यह यहाँ है, यह यहाँ है, सब कुछ वहाँ है। क्या मैं हमेशा 100% सही होऊंगा? नहीं, मैं नहीं होऊंगा। पर अच्छी बात है कि हमारी रणनीति और सिस्टम में जो भी तत्व शामिल हैं, अगर वे पूरी तरह सही नहीं हैं तो हम उन्हें सुधार सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम उन्हें यहाँ वहाँ सुधारते हैं। हम उन्हें ऐसे सुधारते हैं कि वे आपके लिए काम करें, आप आकर जीत सकें। और वास्तव में ये श्री मॉफर की रणनीति का हिस्सा है। ये सहानुभूति है। वह चाहते हैं कि आप जीतें। वह जगह जहाँ आप पैसे की चिंता न करें, वहाँ पहुँचे। ये वाकई एक बहुत अच्छी स्थिति है। अगला विषय जो मैं छूऊंगा वह है स्केलेबिलिटी के साथ बाजार और उत्पाद। और जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं संख्याओं के बारे में बात कर सकता हूं। मुझे संख्याएं पसंद हैं। जब आप संख्याओं में उतरते हैं तो यह बहुत ही रोमांचक हो जाता है। तो यह एक अच्छी शुरुआत है। सही लक्ष्य चुनें, रणनीति महत्वपूर्ण है और स्केलेबिलिटी का सिस्टम आप उपयोग कर पाएंगे। अगले 3-4 दिनों में मैं आकर बाजार के बारे में बात करूंगा। स्केलेबिलिटी जितना ही रोमांचक है, ये सभी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। ये आपको उत्साहित करेंगी कि श्री मॉफर की वजह से हमारे और आपके जीवन में क्या होने वाला है। श्री मॉफर हम सभी के लिए जो ला रहे हैं उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सभी का सप्ताह अच्छा रहे। 2-3 दिनों में मैं और जानकारी दूंगा और फिर हम इसे जारी रखेंगे। श्री मॉफर नहीं रुक रहे हैं और न ही हम रुकेंगे। आप जानेंगे कि क्या आने वाला है और आप अपने जीवन को लेकर उत्साहित होंगे। मेरा नहीं,
आपका जीवन। तो ध्यान रखिए, अच्छा सप्ताह बिताइए और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। अलविदा।